एक तो ब्लैकमेल किया मेरे साथ, और जब हम मान गए तो अब ये नाटक कर रहा है कि हम अदर कास्ट हैं। उसका पूरा फैमिली भी यही नाटक कर रहा है कि हम अदर कास्ट हैं। तो हमको मनाने के लिए वो मेरे साथ शादी किया था अपने में, और इसका कोई कुछ नहीं है, बस फोटो वगैरह है बस। वो चतरा जिला का है और उसका गांव पितीज है। नाम विश्वनाथ ठाकुर है, उसका पापा का नाम तुलसी ठाकुर है, उसका भाई विनय ठाकुर, और अभी बीएसएफ का जॉब में है। और जोहार, नमस्कार। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर रिश्तों में आप आंख मूंद कर चलते हैं तो कभी आपको ऐसा धोखा का सामना करना पड़ता है जिस धोखे की वजह से आपकी ज़िंदगी चकनाचूर होकर बिखर जाती है। आपके जीने का मकसद क्या है, इस बारे में आपको सोचना पड़ जाता है। एक ऐसी धोखे की कहानी हुई है, एक बच्ची के साथ में, हमारे साथ में है। इसे हम एक काल्पनिक नाम निर्भया दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातों को ऑन कैमरा दिखाना या नाम प्रकाशित करना कहीं ना कहीं एक मर्यादा के दायरे में आता है। तो इस निर्भया से पूछते हैं कि इससे ऐसा किस धोखे का सामना करना पड़ा जिस कारण से इसे आज न्याय के लिए थाना से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या है इस निर्भया की कहानी, सुनते हैं इसी की जुबानी। क्या कुछ हुआ आपके साथ में? सर, एक लड़का था जो मुझसे दोस्ती था, सिर्फ पहले तो दोस्ती ही था। उसके बाद वो हमको ब्लैकमेल करके, किसी भी तरह से ब्लैकमेल करके मेरे रिश्ता में आया, मेरा उस व्यवस्था को फ़ायदा उठाया। जब उस टाइम हम केस वगैरह का बात किया, उससे कार्रवाई करने का बात किया, उस टाइम में हमको शादी का झांसा दिया और पूरा फैमिली से मिलवाया, सभी से जान पहचान करवाया। और उसके बाद 3 साल तक लगातार मेरे साथ रहा। जॉब में होने के बाद भी 2 साल तक साथ रहा। जब भी आना जाना करता था, साथ में घूमता फिरता सब था, साथ में रहता था। मंदिर में शादी भी किया था। उसका पूरा फैमिली को सारा चीज़ पता भी था। और अब लास्ट में बोल रहा है शादी नहीं करेंगे। उसका फैमिली को भी बात किए, सभी को जानकारी दिए। उसका फैमिली भी बोल रहा है कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तब मैंने थाना पे केस किया। और अब थाना में केस करने के बाद फिर क्या हुआ? थाना में केस करने के बाद भी अभी उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी बस अभी बस कार्रवाई करने का भी थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों से भाग दौड़ कर रहे थाना में भी, और सर लोग के पास, एसएसपी सर लोग के पास भी कर रहे, पर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अब जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है तो ऐसे में जब आपने मंदिर में शादी की थी तो उसके घर वालों को भी ये बातें पता होंगी। तो कभी ऐसा हुआ कि घर में आपने बात करने का प्रयास किया है, आपके घर के स्तर से उसके घर के स्तर में, ऐसा कोई कोशिश? उनका घर में उसका पूरा फैमिली को बात किए, सभी को बताया ऐसा ऐसा है, तो वो डायरेक्ट बोल दिए कि ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा बोल करके इग्नोर कर रहे, मानने को तैयार ही नहीं है कि हम लोग अदर कास्ट है, ये है वो है। बाद में रिश्ता में आने से पहले कास्ट नहीं देखा जाता है, रिश्ता में हो जाने के बाद कास्ट देखा जाता है। ये सब पहले देखना चाहिए ना। अगर कास्ट का प्रॉब्लम था तो वो हमको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। हम उसके पास ज़बरदस्ती तो गए नहीं थे। एक तो ब्लैकमेल किया मेरे साथ, और जब हम मान गए तो अब ये नाटक कर रहा है कि हम अदर कास्ट हैं। उसका पूरा फैमिली भी यही नाटक कर रहा है कि हम अदर कास्ट हैं, तो हम शादी नहीं, मतलब वो शादी नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा बोल के कहीं और शादी कर रहा है। एक छोटा सा सवाल कि जब आपकी मंदिर में शादी हुई थी तो उसमें कोई लोग शामिल हुए थे, जो उसके तरफ से, उसके घर से, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार कोई? नहीं, हम दोनों ही थे। आप दोनों ने सिर्फ शादी की थी? शादी जिस मंदिर में की थी वहाँ से कुछ शादी का एक रसीद दिया जाता है, ऐसा कुछ मिला था? वो इसलिए शादी किया था ताकि मुझ पर कार्रवाई नहीं करवाए, क्योंकि हम उसी टाइम, जिस टाइम वो मेरे साथ ब्लैकमेल किया था, उसी टाइम हम उस पर केस करने जा रहे थे। लेकिन वो मेरा संतुष्टि के लिए, हमको मनाने के लिए वो मेरे साथ शादी किया था अपने में, और इसका कोई कुछ नहीं है, बस फोटो वगैरह है बस। महज तस्वीरें हैं शादी की आपके पास में। और अब मामला थाने में है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया, उसकी पहचान को बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में बताइएगा, वो शख्स है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है? वो चतरा जिला का है और उसका गांव पितीज है। नाम विश्वनाथ ठाकुर है, उसका पापा का नाम तुलसी ठाकुर है, उसका भाई विनय ठाकुर, और अभी बीएसएफ का जॉब में है और वही जॉब कर रहा है।
बीएसएफ के जॉब में कहाँ पर पोस्टिंग की जानकारी है आपको? पोस्टिंग तो त्रिपुरा में था, पर बीएसएफ वालों को सूचित किए थे तो वहाँ पर भी बोला गया कि वो छुट्टी में है। अब हमें नहीं पता कहाँ पे है वो। उसका बीएसएफ की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि बीएसएफ वालों को ऐसा मतलब सूचित किए थे, आवेदन भी दिए थे, पोस्ट ऑफिस द्वारा पत्र भी भेजे थे, फिर भी पता नहीं कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है उस पर। धन्यवाद। तो ये एक सवाल है कि कार्रवाई के लिए ये बच्ची आज पूरा प्रयास कर रही है। इसने थाने में आवेदन दिया है, इसने वरीय अधिकारियों के पास गुहार लगाई है, इसने प्रयास किया कि जहां वो नौकरी कर रहा है वहां के उसके उच्च स्तरीय अधिकारी को भी बताने का कि उसने गलत किया है, इसके साथ न्याय हो सके, इसके लिए ये निर्भया लगातार प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है। अब ये खबर जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इस निर्भया के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? हमारे अधिकांश दर्शक का जो मत होगा वो ये होगा कि इसके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए, मगर न्याय करेगा कौन? यही व्यवस्था में बैठे हुए लोग करेंगे जो उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरी कोई निर्भया हमारे बगल में इस तरह से अपना तकलीफ बताने के लिए रो न रही हो, बल्कि हर निर्भया को एक साहस मिल सके कि कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के डर से जो लोग हैं, जो गलत मंशा से विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनके जहन में एक डर कायम होगा और फिर किसी भी लड़की, युवती, महिला या बच्ची के साथ गलत करने का दुस्साहस ना कर सकेंगे। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग। एसबीएन के लिए रांची से मैं विजय दत्त पिंटू।